नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग शहर के नगर भवन में हैं और यहाँ राष्ट्रीय लोक जनता दल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित है। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका आगमन यहाँ हुआ है। और इस आगमन के साथ ही अब से कुछ ही देर बाद वह यहाँ अपने जो कार्यकर्ताओं की महती सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिले से लगाकर प्रदेश और राष्ट्रीय तमाम नेताओं की मौजूदगी है। और यह मौजूदगी वर्ष 2024 में आसन्न आम लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन से। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल। सर, सिवान पहुंचे हैं काफी संख्या में आज जो है कि आपके कार्यकर्ता और सिवान की जनता ने, तमाम लोगों ने आपका स्वागत किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोगों का अभियान है कि फिर से जर्मन राज की वापसी बिहार में नहीं हो। और नीतीश जी बिल्कुल पर भरोसा था पहले, उन्होंने खुद ही आरजेडी के समक्ष घुटना टेक दिया, समर्पण कर दिया, आरजेडी के पीछे खड़े हो गए नीतीश जी। उस परिस्थिति में लोगों का आकर्षण हमारी पार्टी की ओर होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग का भी वही संकल्प है कि फिर से 2005 के पहले की स्थिति में बिहार को नहीं जाने दें। इसलिए इतना समर्थन लोगों का दिख रहा है सिवान जिला में भी और सिवान से बाहर अन्य जिलों में। आज मुखिया का चुनाव भी बोल रहे हैं कि मुखिया का भी चुनाव नहीं हम कह रहे हैं कि जिस पार्टी के बेस पर नीतीश कुमार जी थे, पार्टी को बिहार के लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया कि नीतीश जी एक बार नहीं कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन आशीर्वाद जिन कारणों से बिहार के लोगों ने दिया था वह कारण था कि पुराना जो 2005 के पहले वाली स्थिति थी उसको फिर से नहीं आने देने के लिए, उसको रोक कर रखने के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। अब जब उसी के साथ चले हैं तो जनता दल यूनाइटेड के साथ कैसे रहा? जनता दल यूनाइटेड आज बिल्कुल बर्बाद पार्टी है और उसका जो जनाधार है वो बिल्कुल खिसक चुका है। तो बिल्कुल आधार विहीन जगह पर खड़ा होकर उस पार्टी में रहकर कोई व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत का मुखिया बनना चाहे तो नहीं सकता है, तो फिर बाकी आगे की राजनीति करना काम। सर, वो जब जाने वाले थे तो आप तो उस समय साथ में थे। बिल्कुल ठीक कहा, जाने वाले थे। जिस वक्त वहाँ गठबंधन में पुनर्वापसी की बात कर रहे थे उस वक्त यह नहीं था कि गठबंधन में जाएंगे तो आरजेडी के पीछे नीतीश जी खड़ा हो जाएंगे। गठबंधन उन्होंने हम लोगों से जो बात हुई उसमें हमने उनसे भी कहा गठबंधन अगर जरूरी है तो आप कीजिए आरजेडी के साथ, लेकिन आपके नेतृत्व में हो, जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में हो, जैसा 2015 में हुआ था। कहा उन्होंने कि हाँ बिल्कुल इसी तरह से होगा, लेकिन जाने के बाद खुद पीछे हो गए और आरजेडी को आगे उन्होंने कर दिया। तो जिस गाड़ी का ये स्टीयरिंग नीतीश कुमार जी के हाथ में हो था पहले, वह स्थिति तो ठीक थी, पीछे कोई बैठ रहा है कोई दिक्कत नहीं। ये स्टीयरिंग जिसके हाथ में होगा वही गाड़ी को किधर ले जाना चाहिए जाएगा। हम लोग इसी तरह की स्थिति की बात कर रहे थे, लेकिन गठबंधन बनाने के बाद नीतीश जी स्वयं पीछे के की सीट पर बैठ गए और आरजेडी के नेता को आगे स्टीयरिंग सीट पर बैठा दिए। उस परिस्थिति में उस गाड़ी को कहाँ आरजेडी वाले लोग ले जाएंगे, वहाँ से विरोध की शुरुआत। यार, ये देखा जा रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ा है, लगातार अपराधी किसी जिले में। बिल्कुल, बिहार में अपराध बढ़ा है और अपराध बढ़ा है जब से महागठबंधन में नीतीश जी की पुनर्वापसी हुई और पुनर्वापसी से ज्यादा आरजेडी के हाथ में बिहार की सत्ता आज घोषित रूप से बिहार में आरजेडी के हाथ में सत्ता है। नीतीश जी के हाथ में आज नहीं है। आरजेडी के लोग जो चाहते हैं वही होता है। यहाँ तक कि डीजीपी बिहार पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि बिहार पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी ज्वाइन करे और डिप्टी सीएम के यहाँ जाकर के वहाँ दरबारी करे, लेकिन हुआ ये नहीं। वर्तमान डीजीपी ने जैसे ही गार्ड भर लिया, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना एक बात है और डिप्टी सीएम के यहाँ जाकर के नतमस्तक यही स्थिति। सर, आपने जो पार्टी बनाई, आप जो एनडीए में शामिल हुए, आखिर क्या देखकर शामिल हुए? जितने दिन शासन चला एनडीए का, भाजपा का,
महंगाई बेशुमार रही, मणिपुर जल गया, तमाम दंगे हुए, आखिर आपने क्या ऐसा देखा कि साथ जुड़े? आप अकेले भी तो लड़ सकते आप जो लोग भी उनके खिलाफ आए हैं, उनके खिलाफ क्या उनके हाथ में जाने से बेहतर शासन चलाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा हो। कुछ कमी होगी, हम यह नहीं करेंगे कभी नहीं हो, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वह तो बिल्कुल जीरो है। तो बिल्कुल जीरो के हाथ में दे दीजिएगा तो और कहाँ देश चला जाए? इसलिए एनडीए का कोई विकल्प नहीं है अभी। सर, मणिपुर दंगे पर प्रधानमंत्री खामोश रहे, क्या आपको नहीं लगता है कि देश का सबसे संवेदनशील मुद्दा था, इस पे उनको बोलना चाहिए था? देखिए, इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है, सदन में बात हुई है। अब जो सदन में बात देश भर के माननीय सांसदों ने भाग लिया, बात लोगों के सामने आई, सरकार का भी जवाब आया, विपक्ष के लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और वोट करने से पहले लोग भाग खड़े हुए। तो सारी चीजें जब आपके सामने है तो अलग से क्या टिप्पणी है? सर, शिक्षा में सुधार के लिए आपने एक पूरा मुहिम चलाया था जब आप मंत्री भी थे, तो आज के समय में जिस तरह के पाठक का रवैया है, सभी शिक्षक नाराज चल रहे हैं। इसलिए तो हमने कहा कि भाई देखिए, यह स्थिति नहीं बर्दाश्त की जा सकती। शिक्षकों को कोई अधिकारी जाकर बच्चों के साथ एक गाली दे, अपमानित करे, इस स्थिति को नहीं स्वीकार किया जा सकता। और ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को संस्कारित नहीं कर पाए। कोई टीचर नियम के विरुद्ध काम करता है, स्कूल समय पर नहीं जाता है, तो जो भी नियम सम्मत कार्रवाई वो कीजिए ना, सख्त से कार्रवाई कीजिए। इसमें कहाँ किसने रोक दिया है? आपको शिक्षा में सुधार के लिए जो भी स्टेप लेना हो, नियम कानून के हिसाब से आप स्टेप लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्कूल में जाकर के कोई सरकारी अधिकारी बच्चों के सामने उसके गुरु को गाली दे, अपमानित करे, इसमें कैसे शिक्षा में सुधार की कल्पना की जा सकती? इसलिए तो हम लोग विरोध करते हैं। सर, आपके पार्टी का कुनबा बढ़ते जा रहा है, पार्टी आपकी बढ़ती जा रही है हर जगह, हर जिला में, लेकिन मीडिया का कहीं भी सम्मान नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा चीज़ ये कि सूचना नहीं दिया जाता है। हर जगह, हर जिला की बात कर रहे हैं। हर जिला की बात मत कीजिए, आप अपने जिला में आपने अनुरोध किया होगा, हो सकता है आपके कार्यक्रम की सूचना कल तक नहीं थी, इसलिए हमने कहा कि आपके जिला में कुछ कठिनाई होगी, इसलिए आप ऐसी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो क्या? तो हम जिला के साथियों से बात करेंगे। क्यों? मैं बहुत पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया, मैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए आप लोगों से आया हूं कि पहली बार जब हम घूम रहे थे, सिवान जिला में 19 प्रखंड है, पचरुखी ब्लॉक में हमें जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन लगभग हम सभी प्रखंडों में गए, 18 प्रखंडों में। हर जगह हमारी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, हमारे नेता की लोकप्रियता बढ़ी है, और हमारी पार्टी ने जो डिसीजन लिया है कि हम एनडीए के साथ खड़ा होंगे और बिहार में लालटेन और राज नहीं आने देंगे, इस बात का लोगों ने स्वागत किया है। इसलिए अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहते हैं कि आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़, हजारों हजार कार्यकर्ता इस बात के सबूत हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि आने वाले दिनों में हम बिहार में एक नया विकल्प देंगे और लालू राज का वो पुराना दौर, वो जो खूनी मंजर था, बिहार में उसकी पुनर्वापसी नहीं होने देंगे। सीमाओं की धरती पर हम पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन उस मंजर को सीमांत की धरती पर, बिहार की धरती पर उसकी पुनर्वापसी नहीं होने देंगे। हम अपने कार्यकर्ता साथियों से कहने के लिए आए हैं कि हर जिले में हमारी पार्टी का सम्मेलन हो रहा है और उसी क्रम में सीमांत जिले में आपका सम्मेलन हो रहा है। सबसे पहले इस सफल सम्मेलन के लिए हमारी पार्टी के जितने प्रखंड अध्यक्ष हैं, 19 प्रखंडों का, जो भी हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं अब्दुल रिजवान साहब, हमारे जिला के नेता हैं विजय कुशवाहा जी, ओम प्रकाश कुशवाहा जी, हेमंत कुशवाहा जी, स्मृति कुमार, विजय, उन तमाम नेताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं कि तमाम साथियों ने कड़ी मेहनत करके, रातों दिन एक करके इस सम्मेलन को सफल किया। इसलिए हम
एक बार फिर उन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे नेता बहुत सारे राजनीतिक प्रश्नों पर बात करेंगे, हमारी राजनीतिक दिशा क्या है, हम आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब यहां तक सम्मेलन से आप लौटेंगे तो इस शपथ के साथ लौटेंगे कि आने वाले दिनों में हम अपनी पूरी पार्टी की संस्था पूरी गंभीरता के साथ चलाएंगे और लाखों लोगों को हम पार्टी में भर्ती करेंगे। संस्था अभियान चला करके सीवान जिले में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में हमारा संस्था अभियान चलेगा। हर गांव में जाएंगे, हर कस्बे में जाएंगे, हर बूथ तक जाएंगे, हर समाज के बीच जाएंगे, चाहे वे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। यहाँ भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों की अच्छी भागीदारी है। हमारी पार्टी समाज के तमाम वर्गों की कर दीजिए। आप लोग आगे सभी नौजवान साथियों से निवेदन खड़े हुए हैं, प्लीज सभी आगे से आप लोग हट जाइए। मीडिया वाले पीछे बैठे हुए हैं, उन लोग को कवरेज करने दिया जाए। बड़ा नेता आए फोटो